जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक अद्भुत सफ़र पर, जिसमें एक आम इंसान ने अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए कैसे कठिनाइयों का सामना किया। हम बात कर रहे हैं भाग मिल्खा भाग, एक फिल्म जो हमें दिखाती है एक स्पोर्ट्स पर्सन के जीवन के कठिन रास्ते, उनके हौसले और उनकी हिम्मत को। डायरेक्टेड बाय राकेश ओम प्रकाश मेहरा और प्रस्तुत की गई है फरहान अख्तर द्वारा। यह फिल्म एक असली गुरदासपुर के पुत्र मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित है। इस कहानी में आप देखेंगे पैशन, डेडिकेशन और एक आम इंसान का जुनून अपने इरादों को पूरा करने का। सो बकल अप, क्योंकि आज हम भाग मिल्खा भाग के रंग में रंगने वाले हैं और मिल्खा सिंह के साथ दौड़ेंगे उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में। तो मूवी की शुरुआत होती है रोम ओलंपिक 1960, जिसमें हर देश के खिलाड़ी आए हुए होते हैं, जहां हम मिल्खा सिंह को भी देखते हैं। लेकिन ये रेस मिल्खा सिंह के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो इस रेस में हार जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट का अगला मैच पाकिस्तान में होने वाला था, जिस वजह से मिल्खा सिंह वहां जाने से मना कर रहे थे। ये बात जब उस समय के प्रधानमंत्री को पता चलती है, तो वो सोचते हैं कि रोम में मिली हार की वजह से मिल्खा सिंह अपने कॉन्फिडेंस को शायद खो दिए हैं। वो मिल्खा सिंह से कांटेक्ट भी करते हैं, पर मिल्खा सिंह किसी से भी बात नहीं करते। तब पीएम स्पोर्ट्स पर्सन के चेयरमैन और मिल्खा सिंह के कोच को चंडीगढ़ भेज देते हैं दिल्ली से, उनको राजी करने के लिए। हम देखते हैं मिल्खा सिंह जी के जो फॉर्मल कोच थे गुरुदेव सिंह जी, वो भी इन लोगों के साथ ट्रेन में चंडीगढ़ जाते हैं। ट्रेन में ही स्पोर्ट्स पर्सन का चेयरमैन उनको पेपर दिखाते हुए कहता है कि मिल्खा के पाकिस्तान न जाने के कारण देश की और मिल्खा सिंह दोनों की काफ़ी बेइज्जती हो रही है। आखिर रीज़न क्या है जो वो नहीं जा रहा है। तब मिल्खा सिंह के फॉर्मल कोच गुरुदेव सिंह उन लोगों को कहानी सुनाते हैं कि आखिर मिल्खा सिंह पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते। ये बताते हैं कि आज से 6 साल पहले 1954 आर्मी के एक कैंप में ये मिल्खा सिंह से मिले थे, जहाँ पे देश के कोने कोने से कैडेट आए थे। उन्हीं में से एक था मिल्खा सिंह। ऐसे ही एक दिन गुरुदेव सिंह जी की एंट्री होती है, जो इस स्टोरी को अभी सुना रहे हैं। वो इन लोगों को बताते हैं कि आप सभी की एक रेस होगी, जो भी उसमें टॉप 10 में आएगा उनको अंडे और दूध दिए जाएंगे, साथ ही ट्रेनिंग में थोड़ी लीव दी जाएगी। एक्चुअली आर्मी में हर साल ये प्रोग्राम कराए जाते हैं, ताकि उन लोगों को वहीं से ओलंपिक के लिए अच्छे प्लेयर्स मिल जाए। आर्मी में होने की वजह से ये सब काफ़ी डिसिप्लिन थे और रात में थोड़ा बहुत नाच गाना भी कर लेते थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टॉप 10 में मिल्खा सिंह आ जाते हैं और ब्रिगेडियर्स ट्रेनिंग के लिए इनको एक दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है, जहां पर ये ब्रिगेडियर रेस की तैयारी कर सके। वहां पे वो शेर सिंह राणा को देखते हैं, जो ब्रिगेडियर्स रेस में विनर और टॉप पर था। साथ ही वो अब नेशनल की तैयारी कर रहा होता है। शेर सिंह राणा के पास इंडिया की जैकेट भी होती है। मिल्खा सिंह को वो जैकेट बहुत पसंद आती है। वो पूछते हैं कि ये जैकेट कहाँ मिलती है, तो शेर सिंह राणा मिल्खा सिंह का मजाक उड़ाकर कहता है ये सिर्फ चैंपियन को मिलती है। नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के बाद मिल्खा सिंह अपने रूम में जाते रहते हैं कि उन्हें वो जैकेट दिखती है, तो वो उसे पहनकर मिरर देखने लगते हैं। इतने में शेर सिंह राणा और उनके दोस्त उस रूम में आ जाते हैं और उनको लगता है कि मिल्खा सिंह इस जैकेट को चोरी कर रहे हैं, तो वो मिल्खा सिंह की बेइज्जती करते हैं और साथ ही उनके कपड़े फाड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनके कोच वहां आ जाते हैं और मिल्खा सिंह को खींच के एक थप्पड़ मारते हैं और वो कहते हैं कि ये कोट कमाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता ये कोट। वो कहते हैं तुम्हें शेर सिंह राणा को इस रेस में हराना होगा, तो क्या तुम हरा पाओगे? तो मिल्खा सिंह इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे इन लोगों की रेस होती है। रेस में मिल्खा सिंह फर्स्ट तो नहीं आते, क्योंकि सब शू पहनकर दौड़े थे और ये नंगे पांव दौड़ रहे थे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जजों को काफ़ी पसंद आती है, जिसके कारण इनको भी सिलेक्ट कर लिया जाता है और इनकी भी अब तैयारी शुरू कराई जाती है। हम मूवी को करंट टाइम में देखते हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी का चेयरमैन जो ये स्टोरी सुन रहा है, वो पूछता है आखिर इन सब बातों का पाकिस्तान न जाने से क्या लेना देना। तब गुरुदेव उनको असली बात बताते हैं। अब कहानी और पीछे आज़ादी के वक्त पार्टीशन के टाइम जाती है। मिल्खा सिंह 10 साल के थे, अपनी बहन के साथ पाकिस्तान से इंडिया आए थे। उस वक्त ये रिफ्यूजी कैंप में रहा करते थे, जहाँ पर इनकी हालत बद से बदतर थी। उस जगह साथ ही
वहाँ पे ये एक अपनी छोटी सी गैंग बना लेते हैं और ट्रेन में कोयला चोरी किया करते थे। ऐसे ही करके अपना बचपन काटते हुए अब हम देखते हैं कि ये बड़े हो चुके हैं। इनकी एक गर्लफ्रेंड भी रहती है, जिससे ये एक वादा करते हैं कि एक दिन मेरे नाम पे भी हॉलीडे होगी, पूरे देश में छुट्टी होगी। एक दिन जब ये अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की बात करने वाले होते हैं, तभी उनकी गर्लफ्रेंड इन्हें मना कर देती है, क्योंकि मिल्खा सिंह एक कोयला चोर थे और गुंडे मवालियों के संग्रह करते थे। वो कहती है कि जिस दिन तुम 1,000 रुपये ईमानदारी से कमा कर लाओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। पर उस समय 1,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। यही सब सोचते हुए ये ट्रेन से अपने एक दोस्त के घर जा रहे होते हैं, पर इनके पास ट्रेन में टिकट नहीं होती और टीसी इनको पकड़कर जेल भेज देता है, जहाँ मिल्खा सिंह की बहन इनको वहाँ से आके छुड़ाती है। इनकी बहन इनसे काफ़ी परेशान थी और वो रोने लगती हैं। उनकी आंखों में आंसू देख के मिल्खा सिंह ये ठान लेते हैं कि आज से ये चोरी की ज़िंदगी बंद, और तब ये आर्मी में चले जाते हैं। बेसिकली इतना सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान से आने की वजह से इनको झेलना पड़ा। अब जाकर वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी का चेयरमैन समझ जाता है कि मिल्खा सिंह पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि वहाँ उनका एक बीता बहुत बुरा कल था। अब हम देखते हैं कहानी उस वक्त में आ जाती है जब मिल्खा सिंह ब्रिगेडियर्स परेड की तैयारी करते हैं। हम देखते हैं कि नेशनल के एक दिन पहले शेर सिंह राणा और उसके दोस्त मिल्खा सिंह को मिल के मारते हैं और जख्मी कर देते हैं, क्योंकि शेर सिंह राणा नहीं चाहता था कि उसके अगेंस्ट में कोई कॉम्पिटिटर आए। अगले दिन मिल्खा सिंह जी स्टिल रेस में पार्ट लेते हैं और उसी हालत में वो रेस में जाते हैं और वो जीत जाते हैं। को फिर नेशनल की जैकेट भी मिल जाती है, जिसको पकड़कर वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो जैकेट पहन के अपने घर जाते हैं, जहाँ इनकी बहन बहुत खुश होती है। फिर ये अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं उसको दिखाने, लेकिन तब उन्हें ये पता चलता है कि इनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है। मिल्खा सिंह काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। वो अब अपना पूरा ध्यान सिर्फ नेशनल पर लगाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि मेलबर्न 1956 ओलंपिक, जहां इन सब का टूर्नामेंट होता है। टूर्नामेंट के एक रात पहले इन सबको इनका जो इंचार्ज होता है वो अपने घर डिनर पर बुलाता है। वहाँ मिल्खा सिंह के इंचार्ज की एक बेटी स्टेला होती है और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और थोड़े इंटीमेट भी हो जाते हैं। दिन ऐसे होते ही चलता रहता है और ये ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और मेलबर्न ओलंपिक्स से बाहर हो जाते हैं। ये ओलंपिक से बाहर होते हैं तो ये अपने आप को काफ़ी कोसने लगते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि मैंने आखिर इतनी मेहनत यहाँ पे कुछ नाम करने आया था या प्यार करने आया था। तब वो कहते हैं नहीं, अब मैं कुछ नाम करूँगा। फिर ये स्टेला के पास जाके उससे अलग हो जाते हैं और साथ ही उसे सॉरी बोलते हैं। उसके बाद ये इंडिया लौट आते हैं। फ्लाइट में ही इंडिया आते टाइम ये अपने कोच से पूछते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताएं, और इनका कोच इनको एक कागज पर 45.9 सेकेंड लिख कर दे देता है। मिल्खा सिंह अपने पूरी मेहनत और लगन से इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कि ये 2 साल कड़ी ट्रेनिंग के बाद यही 1958 के एशियन गेम्स में जो टोक्यो में हुआ था उसमें पार्ट लेते हैं। उस रेस में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते हैं और गोल्ड मेडल भी जीत जाते हैं। और इसके बाद ये लाइन से बहुत सारे गेम्स जीतते हैं। दोबारा इंडिया आते तो इनका बहुत स्वागत होता है। हम मूवी को अब करंट टाइम में देखते हैं कि ये तीनों लोग अब चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। फिर ये मिल्खा सिंह से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और इनको लेके पीएम के पास जाते हैं। पीएम नेहरू इनसे मिलकर बात करते हैं और वो समझाते हैं कि मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो फाइनल्स है ये पाकिस्तान में होने वाला है और ये काफ़ी ज़रूरी है जीतना। तब ये क्या करते हैं, ये रेस के लिए मान जाते हैं। देखते हैं कि ये लोग पाकिस्तान रेस के लिए जब जाते हैं तो रेस के एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे मिल्खा सिंह पार्ट नहीं लेते हैं। ये पाकिस्तान में उसी जगह जाते हैं जहाँ इनका बचपन बीता था और जहाँ इनके माँ बाप को मार दिया गया था। वो उधर जाके बहुत रोते हैं और वहाँ इनका एक दोस्त भी मिलता है जिसको देख के वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं फाइनल का दिन, जब ये पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के प्लेयर को हरा के पूरी दुनिया में अपना नाम काफ़ी फेमस कर देते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी थी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन की, मिल्खा सिंह जी की। मैं चाहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखिए और साथ ही साथ मिल्खा सिंह के बारे में भी पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे ठीक 12 बजे। तब तक के लिए राम राम।